बार रात 9 बजे सिर्फ डीडी उर्दू पर। पार्लियामेंट की बजट इजलास के चौथे दिन कानून साजी के कई अहम काम फहरिस्त बंद। अपोजिशन के हंगामे के सबब गुज़श्ता रोज नहीं हो सका कामकाज। हुकूमत ने अपोजिशन पर की तनकीद, कहा कोई इशू न होने पर बहस से बच रही है अपोजिशन। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अखंड कीर्तन में करेंगे शिरकत। कृष्णा गुरु सेवाश्रम के अकीदतमंदों से भी करेंगे खिताब। परम गुरु कृष्ण गुरु ईश्वर ने सन 1974 में आसाम के बारपेटा में कृष्ण गुरु सेवाश्रम किया था कायम। त्रिपुरा में इंतखाबी सरगर्मियां तेज। बीजेपी विजय संकल्प रैली के साथ इंतखाबी मुहिम करेगी आगाज। दीगर पार्टियों के लीडरों ने भी बनाई हिकमत अमली। जोधपुर में जारी G20 एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप की मीटिंग का आज दूसरा दिन। महारत की कमी, नाबराबरी के आलमी रुझानात पर हुई बातचीत। गुवाहाटी में जारी G20 पायदार मालियाती वर्किंग ग्रुप की मीटिंग आज। पायदार तरक्की के लिए माली वसाइल तक रसाई को आसान बनाने के लिए माहौलियाती निजाम पर दिया जाएगा जोर। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने रूस पर नई और मजीद पाबंदियों को किया मुतालबा। यूरोपीय यूनियन के सरबराह अर्सुलोवान डेरेलियन से की मुलाकात। अर्सुलोवान ने यूक्रेन को हिमायत जारी रखने की कराई यकीन दहानी। ख़वातीन क्रिकेट में जनूबी अफ्रीका ने फाइनल में भारत को 5 विकेट से शिकस्त देकर जीती। 3 मुल्की T20 सीरीज कोले ट्राइन ने 32 गेंदों पर नॉट आउट 57 रन बनाकर मैच का मोड़ा रुख। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से अब खबरों पर नजर डाल लेते हैं। पार्लियामेंट के बजट इजलास का आज चौथा दिन है। आज दोनों ऐवानों में कानून साजी के बहुत से कामकाज दर्ज हैं। आज लोकसभा में स्कूलों में संस्कृत जबान की लाजमी तालीम के बिल 2019 को दोबारा पेश किया जाएगा। इसके अलावा नेशनल यूथ कमीशन बिल 2019 को दोबारा पेश करने की तजवीज भी रखी जाएगी। दूसरी जानिब इबादतगाहों खुसूसी दफात एक्ट 1991 को मनसूख करने के लिए बिल को आज राज्यसभा में दोबारा पेश करने की तजवीज रखी जाएगी। इसके अलावा दीगर कई बिलों को दोबारा कायम करने की तजवीज भी पेश की जाएगी। दूसरी जानिब गुज़श्ता रोज पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में अपोजिशन ने हंगामा आराई की। हंगामा आराई के बाइस दोनों ऐवानों की कार्रवाई में खलल पड़ा। सदर जमहूरिया के खिताब पर मुजव्वज़ा बहस भी शुरू नहीं हो सकी। लोकसभा और राज्यसभा के मुश्तरका इजलास में दोनों ऐवानों में सदर जमहूरिया के खिताब पर बहस के लिए 3 दिन का वक्त दिया गया है, लेकिन हंगामा आराई के सबब पहले ही दिन न तो अरकान असेंबली इस अहम मौजू पर ऐवान में अपनी राय पेश कर सके और न ही वक्फा सवालात और सिफर का दौर चल सका। सदर जमहूरिया ने एंटी मैरीटाइम पायरेसी बिल 2022 को मंजूरी दे दी है। ये बिल समुद्री रास्तों की हिफाजत को यकीनी बनाता है। इस एक्ट में बहरी कज़ाक़ी की रोकथाम और बहरी कज़ाक़ी से मुताल्लिक़ जराइम के लिए अफराद के खिलाफ कानूनी चाराजोई का इल्तिज़ाम है। इसके साथ ही ये बिल बहरी कज़ाक़ी के खिलाफ कार्रवाई करने की इजाज़त देता है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आसाम के बारपेटा में अमन आलम के लिए मुनक़्क़िद कृष्ण गुरु एक नाम अखंड कीर्तन में शरीक होंगे। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म कृष्ण गुरु सेवाश्रम के अक़ीदतमंदों से खिताब भी करेंगे।
गौरतलब है कि परम गुरु कृष्ण गुरु ईश्वर ने साल 1947 में आसाम के बारपेटा जिले के नास्त्रा गांव में कृष्ण गुरु सेवाश्रम की बुनियाद रखी थी। दुनिया में अमन के लिए कृष्ण गुरु एक नाम अखंड कीर्तन कृष्ण गुरु सेवाश्रम में गुज़िश्ता 6 जनवरी से 1 महीने तक चलने वाला कीर्तन है। आगे बढ़ते हैं। त्रिपुरा असेंबली इंतखाबात का ऐलान होते ही तमाम सियासी जमातें तशहीरी मुहिम में मसरूफ हो गई हैं। बीजेपी सदर जगत प्रकाश नड्डा आज रियासत में विजय संकल्प रैली से इंतखाबी मुहिम का आगाज करेंगे। जेपी नड्डा आज अमरपुर और कुमार घाट में विजय संकल्प रैली से खिताब करेंगे। त्रिपुरा की 60 रुकनी असेंबली के लिए 16 फरवरी को पोलिंग होगी। बीजेपी ने 55 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं और 5 सीटें अपने इत्तेहादी आईपीएफटी के लिए छोड़ दी हैं। जोधपुर में G20 के पहले एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप की 3 रोजा मीटिंग का आज दूसरा दिन है। मीटिंग के पहले दिन आलमी महारतों और काबिलियत को हम आहंग करने के लिए हिकमत अमलियों की तलाश और मुश्तरका महारतों की दर्जाबंदी के लिए एक फ्रेमवर्क तैयार करने पर तवज्जो दी गई। इसके साथ ही एक पैनल मुबाहिसे का भी इनेकाद किया गया। मीटिंग के दौरान हुनर की कमी को दूर करने के तरीकों पर तबादला ख्याल किया गया। आलमी महारत का मंजरनामा तैयार करने, मरबूत और जामे बनाने की जरूरत पर जोर दिया गया। गुवाहाटी में जारी G20 के तवील मुद्दती फाइनेंशियल वर्किंग ग्रुप की मीटिंग का आज दूसरा दिन है। आज इस मीटिंग का अहम मौजू एक ऐसे इकोसिस्टम को बनाने पर जोर देना होगा जिससे पायदार तरक्की के लिए माली वसाइल तक सभी की रसाई हो सके। पायदार तरक्की के अहदाफ को हासिल करने के लिए ये ग्रुप 2021 में इटली की सदारत में वजूद में आया था और अब भारत इस मुहिम की सरबराही कर रहा है। मीटिंग के पहले दिन पायदार तरक्की को हासिल करने के लिए मुकर्ररा 2 अहदाफ पर बहस हुई। क्लाइमेट फाइनेंस के लिए जरूरी वसाइल को मुतहरिक करने के लिए एक निज़ाम तैयार करने और पायदार तरक्की के अहदाफ तक पहुंचने के लिए मालियात को मजबूत बनाने पर बातचीत हुई। और आला तालीम की वजारत के सेक्रेटरी संजय मूर्ति ने G20 की आने वाली मीटिंगों के बारे में बात की। उन्होंने बताया कि भारत के इख्तराई तजुर्बात को भी चेन्नई मीटिंग के दौरान सराहा गया है। चेन्नई में हुई पहली एजुकेशन वर्किंग ग्रुप की बैठक अब समाप्त हो चुकी है और क्या कुछ इस बैठक में निकलकर सामने आया है। हमारे साथ उच्च शिक्षा की अगर बात की जाए तो उसके सचिव संजय मूर्ति जी मौजूद है। सर, क्या मेजर आउटकम्स की अगर बात की जाए तो वो इस बैठक में निकलकर सामने आए? 4 थीम्स जो हम इंडिया के प्रेसिडेंसी के माध्यम से हाईलाइट की थी, वो सबकी कंसेंसस थी कि ये 4 प्रायोरिटी सबसे अहम है और उसके ऊपर सब G20 कंट्रीज को काम करना चाहिए। तो ये अगले जो 3 बैठकें हैं हम पे इस चीज़ों पे और डेवलप कर, जो मिनिस्टर्स की लेवल की बैठक होगी उस मिनिस्टर्स की ग्रुप वाले मीटिंग में ये पेश किया जाएगा। भारत के वो कौन से नवाचार थे वो टेकअप हुआ? प्रोफेसर एंड्रू उसने प्रेजेंट किया स्वयं के बारे में, उसकी जो रीच और आउटरीच और एनपीटेल की जो इम्पैक्ट रही है और BSc डाटा साइंस के ऊपर जो पहल की है जिसमें 16,000 स्टूडेंट्स हैं उस कोर्स में, उस पहल के तरफ से सभी ने आश्चर्य और प्रसन्नता व्यक्त की है। दूसरा था दीक्षा प्लेटफॉर्म जो स्कूल विभाग ने पेश की थी, जिसमें कोविड के दौरान में बड़ी छोटी सी समय में उसको लॉन्च किया गया था और इतने सारी भाषाओं में बच्चों के लिए जो उपलब्ध करवाई गई है वो पेस और स्केल के ऊपर काफ़ी प्रशंसा की गई थी। संजय मूर्ति, सचिव उच्च शिक्षा मामलों के भारत सरकार के बता रहे थे कि आगामी 3 बैठकें भी बहुत महत्वपूर्ण होंगी और उन बैठकों में भी शिक्षा क्षेत्र के उन तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों को लिया जाएगा, उठाया जाएगा जो तमाम G20 देशों के सामने एक महत्वपूर्ण साबित हो रहे हैं। कैमरा पर्सन S जयशंकर के साथ आदित्य श्रीवास्तव, DD न्यूज़, चेन्नई। आगे बढ़ते हैं। वजीर मुमलिकत बराए उमूर खारजा वी मुरलीधरन आज से श्रीलंका के 2 रोजा दौरे पर होंगे। वजीर मौसूफ श्रीलंका के यौम आज़ादी की तकरीबात में शिरकत करेंगे। दौरे के दौरान वी मुरलीधरन श्रीलंका के सदर रानिल विक्रमासिंघे और वजीर खारजा अली सावरी के साथ अलग अलग 2 तरफा बातचीत भी करेंगे। इसके अलावा वजीर मुमलिकत बराए उमूर खारजा वी मुरलीधरन भारतीय डायस्पोरा के सरकर्दा अराकीन से भी बातचीत करेंगे।
और राजस्थान एक शाही रियासत है जो अपनी बहादुरी की दास्तानों और राजपूताना वक़ार की वजह से दुनिया भर में अपनी एक खास शनाख्त रखती है। आज हम आपको हेरिटेज वॉक के इस सेगमेंट में करा रहे हैं राजस्थान में वाक़े कुंभलगढ़ किले की सैर। क्या आप जानते हैं दीवार चीन के बाद दुनिया की दूसरी सबसे तवील दीवार कुंभलगढ़ किला ही है। तो आइए चलते हैं कुंभलगढ़ किले की सैर पर। राजस्थान की अपनी एक अलग तारीख है। राजस्थान, जिसे बादशाहों की सरजमी भी कहा जाता है, ये भारत के सबसे शानदार किलों का घर है। यहाँ आने वाले सैयाह भी इन किलों की शान शौकत को देखकर दांतों तले उंगलियां दबाते हैं। यहाँ ऐसे कई किले हैं जिनकी तारीख सुनहरे हुरूफ में लिखी गई है। हम बात कर रहे हैं कुंभलगढ़ किले की। कुंभलगढ़ किले की अजीम दीवारों को द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार समझा जाता है, इसीलिए इसे द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। कुंभलगढ़ किला, जो उदयपुर से 84 किलोमीटर शुमाल में वाक़ है, चित्तौड़गढ़ किले के बाद राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा किला है। अरावली पहाड़ों में वाक़ ये किला 15वीं सदी में राणा खुम्बा ने बनवाया था। कुंभलगढ़ किले की बड़ी दीवारें 36 किलोमीटर तक फैली हुई हैं, जो इसे दुनिया की तवील तरीन दीवारों में से एक बनाती हैं। अरावली रेंज में फैला हुआ कुंभलगढ़ किला मेवाड़ के मशहूर बादशाह महाराणा प्रताप की जाए पैदाइश भी है। - 2013 में किले को आलमी सकाफती विरसा कमेटी की 37वें इजलास में यूनेस्को की आलमी सकाफती विरसा करार दिया गया। ये किला 7 बड़े दरवाजों के साथ बनाया गया है। इस अजीमुशान किले के अहम पुरकशिश मकामात में बादल महल, शिव मंदिर, वेदी मंदिर और नीलकंठ महादेव मंदिर शामिल हैं। कुंभलगढ़ किला, जिसे अजयगढ़ के नाम से भी जाना जाता है, इस किले की मुनफरिद खुसूसियात में से एक ये है कि ये अजीम किला हकीकत में कभी किसी जंग में फतेह नहीं हुआ था। किले में हर शाम लाइट एंड साउंड शो होता है। अगर आप यहाँ हैं तो एक बार इस शो को जरूर देखें। 45 मिनट का शो एक हैरत अंगेज तजुर्बा है जो किले की तारीख को जिंदा रखता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज, उर्दू खबरें। और आम बजट में देही तरक्यात की वजारत के बजट को कई गुना बढ़ाया गया है, जिसकी वजह से प्रधानमंत्री आवास योजना को जमीनी सतह पर बहुत मदद मिलेगी। देही तरक्की के मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने डीडी न्यूज को बताया कि इस बजट से देही बहनों को लखपति दीदी बनाने में भी मदद मिलेगी, जो देही मईशत को मजबूत करने में मददगार साबित होगी। हमारे नामानिगार राजेश राज ने दिल्ली में बजट पर मरकजी वजीर गिरिराज सिंह से खास बातचीत की। भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह अभी आम बजट पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद। 29 साल में इंदिरा आवास से लेके सभी आवास मिलाकर के केवल 3 करोड़ 25 लाख मकान बना और प्रधानमंत्री आवास योजना में 3.5 करोड़ आवास बन गया इस 8 साल में। और 74 लाख जो ग्रामीण इंदिरा आवास था उसको भी हमने पूरा किया। और अभी जो मुझे बजट मिला है वो तो 200% अधिक मिला। मुझे 20,000 करोड़ पिछले BE में मिला था और अभी मुझे 54,000 करोड़ मिला। इसे 79,000 प्रधानमंत्री आवास के लिए दिया गया, उसमें से 54,000 ग्रामीण प्रधानमंत्री आवास योजना और रेस्ट शहरी आवास योजना के लिए। मनरेगा पर प्रमुख जो प्रतिपक्षी पार्टी है कांग्रेस, वो सवाल खड़ी कर रही है। राज्यसभा में LOP हैं खड़गे साहब, जब वो कह रहे थे तो मुझे आश्चर्य लग रहा था कि क्या इनके पास कुछ, अगर इसकी निंदा ही करनी थी तो दूसरे तरह से
वो 8 साल में यूपीए सरकार ने केवल 2,15,000 के आसपास उन्होंने खर्च की और 33,000 करोड़ उनका बजट था 2014 में। इस बजट में एनआर आलम के लिए कितनी उम्मीदें जगती हैं, कितना जो है आम जनता को इससे कितना फायदा होगा? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मोदी पर भरोसा करके देश की महिलाओं ने आज 9 करोड़ के लगभग में महिला हो गई हैं। 6 लाख से ऊपर क्यूमुलेटिव बैंक लिंकेज है और एनपीए 2.1 2.2 पर फ्लक्चुएट कर रहा है। यानी देश को ये भी बता रही है महिला कि हम मोदी के साथ है और मेरा मिशन है, यानी मोदी का मिशन है लाखपति दीदी। लाखपति दीदी त्रिपुरा सरकार ने भेजा है। ये हर राज्यों को मैंने मिशन दिया है कि दीदी की आमदनी 1 लाख रुपया हो, लाखपति दीदी। और 19.5 करोड़ देश में ग्रामीण हाउस होल्ड हैं, जिसमें सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस को लेकर के 2024 तक हम 10 करोड़ बहनों को इसमें जोड़ करके, और जो इस बार बजट में दिया गया है इनके वैल्यू एडिशन के लिए, इनके मार्केटिंग के लिए हम काम कर रहे हैं और अधिक काम करेंगे। ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण मंत्रालय है जो सीधे तौर पर गांव के कॉमन पीपुल से जुड़ता है और लाखपति दीदी बनाने का जो वायदा है प्रधानमंत्री मोदी का और ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह का, वह सपना इस बजट के बाद और भी रंग लाता हुआ दिखाई पड़ेगा। ये उम्मीद गिरिराज सिंह ग्रामीण विकास मंत्री को है। कैमरामैन महेश के साथ राजेश राज, डीडी न्यूज, दिल्ली। और साल 2023 के बजट में दर्ज फहरिस्त जातों और कबाइल के तरक्याती कामों का मंसूबा रखा गया है। मंसूबे की तकमील में एक बड़ी रकम खर्च की जाएगी। कौमी कबाइल कमीशन के वाइस चेयरमैन ने बजट में लिए गए फैसले का खैर मकदम किया और तमिलनाडु में दर्ज फहरिस्त जातों पर होने वाले मजालिम पर भी सवाल उठाए। अरुण हालदार से बात की हमारे नामानिगार धीरज कुमार ने। साल के बजट में अनुसूचित जाति के लिए विशेष ध्यान रखा गया है और क्या है विशेष ध्यान, इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष हैं और उनसे हम जानते हैं। सर, अगर हम बजट की बात करें, अभी आप बता रहे थे कि इस बार का बजट बड़ा ऐतिहासिक रहा है। इसलिए ऐतिहासिक है, देखिए हमारे जो अभी जो सरकार चल रहा है देश में 2014 से सरकार आया है। आने के बाद ही सरकार का एक मूवमेंट ही था, इनका एक मोटिवेशन ही था कि देश को शोषित पीड़ित वंचित समाज को कैसे आगे ले सकता है। माननीय प्रधानमंत्री जी को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता है। इस बार हर सेक्टर को देखने के बावजूद भी अनुसूचित जाति वर्गों को लोगों के लिए अलग से जो फंड का एक्स्ट्रा घोषणा किया है उनको, ये हमारा समाज का अपलिफ्टमेंट के लिए बहुत बड़ा मुद्दा बन जाएगा। तो इसलिए मैं कमीशन का तरफ से माननीय प्रधानमंत्री और माननीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता है। एक मुद्दा है कि तमिलनाडु में जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, इनके ऊपर बार बार अत्याचार की घटनाएं हो रही है, तो क्या है वो घटना और इस पे अभी तक कमीशन ने क्या किया है? मेरे ऊपर तमिलनाडु की जिम्मेदारी है। मैं लास्ट 2 साल में बहुत बार विजिट किया, ऐसा कि जिला जिला तक मैंने विजिट किया है। बार बार एक ही टाइप का घटना घट जा रहा है जो अनुसूचित जाति लोगों के ऊपर इतना भयंकर टॉर्चर हो रहा है। उधर में हम सोच भी नहीं सकता है। देश 23rd सेंचुरी में जा रहा है, आज भी जातिगत आधार पर लोगों को डेड बॉडी जाने के लिए अलग से रास्ता बना के रखा है। मैंने वो रास्ता टूटने के लिए बताया था, उसमें बहुत बड़ा संघर्ष हो गया। कम से कम 138 हाउस उसमें टॉर्चर डेमोलिश किया है उन्होंने। तो उसके बावजूद भी आज भी काल जो घटना मेरे सामने आया है, मंदिर में जाने के लिए वो डीएमके का ही एक लीडर उन्होंने जाके अनुसूचित जाति वर्ग लोगों को ऊपर धमका रहा है और उसको जातिगत तो आधार पर गालियां दे रहा है। और शायद एक बीमारी भी आई है जो कि जो पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं उनको वो बीमारियां ज़्यादा उसके लिए बाधा बनी हुई है, तो वो कौन सी बीमारी है और उसके लिए क्या उपाय हो रहे हैं? देखिए, ये सिकल सेल डिजीज, ये बहुत लोगों को पता नहीं है कितना भयंकर डिजीज होता है, जिसे मैंने देखा कि देश में 13% अनुसूचित जाति वर्ग लोगों का इसमें इफेक्टेड है। इस डिजीज के बारे में भी काल बजट में अलग से फंड रखा है और शायद इस विषय पर लेके बहुत आगे हम लोग जा सकते हैं। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के वाइस चेयरमैन, और जिन्होंने बताया कि भले ही हम 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं, लेकिन अभी भी
शेड्यूल कास्ट के जो लोग हैं उनके लिए चुनौतियां कम नहीं है। हालांकि कमीशन उनके लिए बहुत सारे काम में जुटा हुआ है ताकि उनमें जो सुधार है वो सुधार की गुंजाइश भी हो सके। कैमरामैन सुरेंद्रा के साथ धीरज कुमार, DD न्यूज़, दिल्ली। और आइए अब एक नजर डाल लेते हैं दिल्ली से शाये कुछ उर्दू अखबारात पर। अखबारात के जायजे में आइए सबसे पहले नजर डालते हैं रोजनामा राष्ट्रीय सहारा पर। राष्ट्रीय सहारा के सफ़े अव्वल की ये सुर्खी है, मरकजी वजीर कानून किरण रिजिजू ने यूसीसी के मसले पर पार्लियामेंट में जवाब दिया और कहा कि यकसा सिविल कोड के निफाज पर अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है। और इसी अखबार की अगली खबर पर नजर डाल लेते हैं। आपको बता दें कि पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में हंगामाराई कार्रवाई कल दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। और इसी अखबार की अगली खबर पर नजर डाल लेते हैं। आपको बता दें कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने जामीबिया के पार्लिमानी वफ्द के अरकान का खैर मकदम किया। लोकसभा स्पीकर अपने जामीबिया के दौरे पर हैं और वहां उन्होंने ये बात कही कि हिंद जामीबिया के दरमियान ताल्लुकात बाहमी ताउन पर मबनी हैं। और अब नजर डाल लेते हैं रोजनामा हमारा समाज पर। हमारा समाज की ये सुर्खी है कि नरवाल धमाके में जंगजू गिरफ्तार कर लिए गए हैं और परफ्यूम IED बरामद कर ली गई है। और इसी अखबार की अगली खबर पर नजर डालते हैं। आपको बता दें कि T20 विमेंस वर्ल्ड कप में हिंदुस्तान का पहला मैच पाकिस्तान से होगा। और यहाँ आपको हम ये बताते चलें कि ये मैच 10 फरवरी को जनूबी अफ्रीका में शुरू होने जा रहा है। और इसी अखबार की अगली खबर है कि मेसी ने एक और एजाज अपने नाम किया, रोनाल्डो को पीछे छोड़ दिया है। जी हाँ, मेसी को की जो मजबूत परफॉर्मेंस है वो इस वक्त जारी है और इन्होंने हस्पानवी लीग में पेरिस सेंट जर्मन के लिए गोल किया और इसी के साथ इन्होंने यानी मेसी ने रोनाल्डो को पीछे छोड़ दिया। और अब नजर डाल लेते हैं हिंदुस्तान एक्सप्रेस पर। हिंदुस्तान एक्सप्रेस के ये एक सुर्खी है और हैरत भी होगी आपको कि स्पेन में गलत तरीके से पैदल चलने पर जुर्माना नाफिज किया जाएगा। जी हाँ, महकमा ट्रैफिक की जानिब से 1000 यूरो तक का जुर्माना किया जा सकता है। और महकमा ट्रैफिक का कहना है कि ट्रैफिक और रोड सेफ्टी के ज़ाब्तों का सभी को ख्याल रखना होगा और चाहे उसमें जो लोग पैदल चल रहे हैं उनको भी इस बात पर ध्यान देना होगा। और इसी अखबार की अगली सुर्खी है, अमेरिका ने तालिबान पर नई वीजा पाबंदियां आयद कर दी हैं। तो नाज़रीन, ये था अखबारात का मुख्तसर जायजा और आइए अब बुलेटिन की जानिब लौटते हैं और कुछ और खबरों पर नजर डाल लेते हैं। रेलवे ने मुसाफिर तबके की आमदनी में 73% का इजाफा दर्ज किया है। अप्रैल 2022 से जनवरी 2023 तक मुसाफिरों के हिस्से में कुल कमाई 54,733 करोड़ रुपए है, जो पिछले साल तकरीबन 31,000 करोड़ रुपए थी। इसी मुद्दत के दौरान मुसाफिरों की कुल तखमीना तादाद 6,590 लाख है, जो पिछले साल की इसी मुद्दत के दौरान 6,181 लाख थी। रेलवे की वजारत ने कहा है कि बगैर रिजर्वेशन वाले मुसाफिर तबके ने भी आमदनी में 361% इजाफा दर्ज किया है। रेवेन्यू आमदनी 11,788 करोड़ रुपए से ज्यादा है, जो गुज़िश्ता बरस 2,555 करोड़ रुपए थी। और साउथ इंडियन सिनेमा के सीनियर फिल्मसाज और अदाकार विश्वनाथ का हैदराबाद में इंतकाल हो गया। वो 92 बरस के थे। तेलुगु सिनेमा के तजुर्बेकार फिल्मसाज और अदाकार ने न सिर्फ टॉलीवुड बल्कि हिंदी सिनेमा में भी कई फिल्में बनाई। अदाकार विश्वनाथ को 1992 में पद्मश्री से नवाजा गया और बाद में 2016 में उन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड से भी नवाजा गया। तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री की तारीख में उनका हमेशा एक खास मकाम रहेगा। कुछ और खबरों पर नजर डालते हैं। यूक्रेन पर हमलों में तेजी के दौरान सदर ज़ेलेंस्की ने जुमेरात को रूस पर नई और मजीद पाबंदियां आयद करने का मुतालबा किया है। यूरोपीय यूनियन के रहनुमाओं से ज़ेलेंस्की ने यह दरख्वास्त की है कि मशरक़ी यूक्रेन में रूसी फौजी कार्रवाई में शिद्दत में तेजी सामने आई है। दरियासना रूसी फौज ने मशरक़ी डोनेट्स्क सूबे के शहर क्रामाटोर्स्क पर मिसाइल दागे हैं। मिसाइल हमले से एक अपार्टमेंट मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया है, जिसमें मुकीम 3 अफराद हलाक और 18 जख्मी
पाकिस्तानी हो गए हैं। यूरोपीय यूनियन की सरबराह उर्सुला वॉन डेर लेयन एक आला सतही वफ्द के साथ जुमेरात को ट्रेन से कीव पहुंची। वो कीव में क़याम करेंगी और 2 दिन तक आला हुक्काम से बातचीत करेंगी। यूक्रेन को उम्मीद है कि ये बातचीत यूरोपीय यूनियन में शामिल होने की राह हमवार करेगी। ज़ेलेंस्की के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेनिन ने कहा कि हमारी पाबंदियों ने रूस की मईशत को कमजोर करना शुरू कर दिया है। ये पाबंदियां रूस को कम से कम एक नस्ल पीछे कर देंगी। IMF ने माशी बहरान से गुजर रहे पाकिस्तान को बिजली के नर्ख बढ़ाने की हिदायत दी है। IMF ने इससे पहले भी पाकिस्तान के कर्ज लेने और वापस करने के तरीके को गलत बताया था। IMF ने कहा कि पाकिस्तान को बिजली के बिल में दी जा रही रियायत को खत्म करने के साथ साथ बिजली की कीमत फी यूनिट 12 रुपए 50 पैसे तक करना चाहिए। इन दोनों तरीकों से हुकूमत को 335 अरब रुपए का मुनाफा होगा। IMF हुक्काम की एक टीम पाकिस्तान पहुंचकर पीर से माशी सूरत हाल का जायजा ले रही है। ये टीम पाकिस्तान को दिए जाने वाले 7 अरब डॉलर के कर्ज में से 1.18 अरब डॉलर की अवलीन किस्त अदा करने से पहले हालात का जायजा ले रही है। जायजे के दौरान IMF ने हुकूमत पाकिस्तान से कहा है कि वो तवानाई के शोबे में जामे इस्लाहात करे। इस वक्त पाकिस्तान में बिजली की कीमत 7 रुपए फी यूनिट है। IMF ने इसे बढ़ाकर 11 से 12 रुपए 50 पैसे फी यूनिट करने के लिए कहा है। और खवातीन क्रिकेट में जनूबी अफ्रीका ने फाइनल में भारत को 5 विकेट से शिकस्त देकर 3 मुल्कों की T20 सीरीज जीत ली है। ईस्ट लंदन में खेले गए मैच में भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। भारत ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 109 रन बनाए। जनूबी अफ्रीका ने 18 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 113 रन बनाकर मैच जीत लिया। जनूबी अफ्रीका की जानिब से 5वें नंबर पर बल्लेबाजी करने वाली कोल्टरियान ने अपने दम पर टीम को जीत लाई। उन्होंने 32 गेंदों पर नॉट आउट 57 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने 6 चौके और 2 छक्के लगाए। और आइए अब जान लेते हैं मौसम का मिजाज। और नाज़रीन, आखिर में आपको छोड़े जाते हैं राजस्थान के जोधपुर में जारी G20 की मीटिंग के पहले दिन कल देर रात हुए रंगारंग प्रोग्राम की कुछ झलकियों के साथ। आप इनका लुत्फ उठाएं और हमें यहीं इजाजत दें। आदाब। बालम आवो निभारे देश केसरिया बालम आवो निभारे देश हे सखी रे साजन आया देश केसरिया बालम आवो निभारे देश रजुआ ओरे रंगी रंगी रहो ओरे रंगी रजुआ Emi
मांगे रंग, मेरी जान श्याम जिया जी खूब मांगे रंग।